Okay, so what we are doing? Amplitude, time period and frequency. What is amplitude? Maximum displacement from the mean position, it is called displacement. And amplitude of a vibration decide loudness of the sound. Loudness of the sound. Next is time period. What is time period? Time period is the time taken by a vibration to complete one complete cycle और वन complete vibration. देखो कैसे complete होगा वन vibration, ये mean position है, इससे एक तरफ गया, वापस मीन पोजीशन से होता हुआ दूसरी तरफ गया और वापस इधर आया, वाइब्रेशन है तो ये इस तरह से वाइब्रेट होता है. तो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, वन वाइब्रेशन का जो टाइम, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है ना, लगने वाले टाइम को ही क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड को ही टाइम पीरियड बोला जाता है. अब चूंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या रहने वाला है? सेकंड. सेकंड अब आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second, it is known as frequency. And frequency of a vibration decides pitch of a sound. ओके अब देखो ये एक यूनिटरी मेथड का बनेगा इसमें, जिससे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन निकलेगा. देखो इन टी सेकंड, in t second is equal to one vibration. T second is equal to one vibration. So 1 second is equal to 1 by t vibration. As I told you, number of vibrations which take place in 1 second is known as frequency. We can denote frequency by small f. We can denote frequency by nu. एक symbol इसका nu भी होता है. So this is known as the relation between time period and frequency. मैम तो न्यू की स्पेलिंग क्या होती है? न्यू, NU. NEU, स्मॉल एफ से भी शो होता है, इससे भी. तो ये तीन टर्म हमने सीखे अभी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड क्या है? जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको लाउडनेस ये होता है ना, कई बार आप सुनते हैं वो, कई बार आवाज बहुत तेज लगती है और कई बार कम लगती है. वो जो तेज लग रही है, कम लग रही है, वो एम्पलीट्यूड ही डिसाइड कर रहा है ना. टाइम पीरियड ऐसा पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है, पर ये साउंड का ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है. फिर डिसाइड कर रहा है फ्रीक्वेंसी. पिच, पिच का क्या होता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कई बार आवाज बहुत ही सॉफ्ट, बहुत प्यारी लगती है ना, और कई बार लगती है अरे बेकार आवाज है, नॉइज लगता है. तो उससे पिच, जितने ज्यादा पिच होगा आवाज उतनी ही बारीक मालूम देती है. ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं तो मैं अब आपको बुक में से बताती हूँ. से यस और नो. यस मैम. ओके, देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव. वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, है ना. रीडिंग अभी हम इसका लगाएंगे, है ना. पहले मैं आपको इसमें क्या क्या है वो सब मैं बता देती हूँ. देखो ये दे रखा है, ये स्पीकर डेंसिटी वेरिएशन. ईशान लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. मैम compression are region where whose particles are crowded together. क्राउडेड टुगेदर, देखो ये कंप्रेशन वाला रीजन है, और पार्टिकल्स रेयर क्राउडेड है. पार्टिकल में स्प्रेडेड होते हैं. हाँ ये कंप्रेशन, रेयर, ये रेयर फ्रैक्शन यहाँ स्प्रेडेड है, ये कंप्रेशन यहाँ पर पास पास है, रेयर फ्रैक्शन दूर दूर है, कंप्रेशन पास पास है. इसी तरह यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पास पास है. देखो यहाँ तो इन्होंने दिखाया डेंसिटी वेरिएशन से, जहां डेंसिटी ज्यादा, पार्टिकल्स थोड़ा डेंस से हैं, वहां कंप्रेशन, पार्टिकल दूर दूर है, रेयर फ्रैक्शन. यहाँ दिखाया इन्होंने
प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर ज्यादा, कंप्रेशन, प्रेशर कम, रेयर फ्रैक्शन। ये स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड है। नीचे है डेंसिटी और प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने किस तरीके से दिखाया, देखो, साउंड प्रोपोगेट्स एज डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन as shown in A and B. C represent graphically the density and pressure variation. देखो, ये जो है निकुंज, क्या आप मुझे बताओगे ये क्या है? ये ए जो दे रखा है, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, मतलब इसका मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है। एक बात और है, जो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसको क्रेस्ट बोला जाता है। ऐसा होता है ना, देखो वाइब्रेशन क्या होता है, आगे की तरफ जाता है, मीन पोजीशन से होता हुआ पीछे आता है, फिर पीछे से फिर मीन पोजीशन में आता है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ। तो देखो बच्चों, ये ऐसे ही यहाँ पर दिखाया है इन्होंने, वाइब्रेशन मीन पोजीशन से, यहां से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ऊपर की तरफ गया, फिर मीन पोजीशन पे होते हुए दूसरी साइड चला गया, फिर मीन पोजीशन पे होते हुए ऊपर की तरफ गया, तो ये जो है ये कहलाता है लैम्डा वेव लेंथ, है ना। वेव लेंथ का यूनिट भी होता है मीटर। और ये एवरेज डेंसिटी और प्रेशर इन्होंने बीच में दिया है, और जो नीचे की तरफ दिया है उसको नाम दिया है ट्रफ। क्लियर हो गया है? कोई डाउट? नो मैम। ओके,